चलिए दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। आज का विषय है विवाह यानी शादी करने के बारे में बाइबल क्या कहती है। पौलुस यहाँ पर एक बात कह रहा है अपने कलीसिया के लोगों को। पहला कुरिन्थियों 7 का 26, 27, 28। मेरी समझ में यह अच्छा है, पौलुस कह रहा है उन लोगों से जिनका विवाह नहीं हुआ है आगे, कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। आप तो अपनी आंखों से देख ही रहे हो भैया कि हर जगह लॉकडाउन लग रहा है, कितना लोगों को क्लेश उठाना पड़ रहा है। नौकरियां है नहीं, पैसा है नहीं, बच्चे भूखे मर रहे, फुटपाथ पर सो रहे हैं, कमरे की किराया देने के लिए पैसा है नहीं। इसलिए पौलुस कह रहा है जिनके पास पहले से ही पत्नी है उनसे परमेश्वर क्या कह रहा है, और जिनके पास पत्नी नहीं है उनसे परमेश्वर क्या कह रहा है। जैसे पहला कुरिन्थियों 7 का 27, यदि तेरे पत्नी है तो उससे लड़ाई झगड़ा करके अलग होने की कोशिश ना कर, और यदि तेरी पत्नी नहीं है तो पत्नी की खोज ना कर, ढूंढ ढाड़ मत कर। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, पत्नी की नहीं परमेश्वर के राज की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें अपना मिल जाएंगी। फिर भी आपको अपने शरीर पर, अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो आप शादी कर सकते हैं, ताकि आप व्यभिचार से बचे रहो, ताक झाक से बचे रहो। ठीक है, बिना शादी के जिंदगी काटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा इस समय, इसलिए आपको शादी कर लेनी चाहिए। आगे पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 8-9 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं अविवाहित जिनका विवाह नहीं हुआ है और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। पौलुस कह रहा है अगर फिर भी शादी करना चाहते हो और अपने आप पर कंट्रोल नहीं है तो 9 आयत में पौलुस क्या कह रहा है, यदि वे यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है और विधवाओं जिनके पति मर गए हैं, परंतु यदि वे संयम ना कर सके तो विवाह कर ले, क्योंकि विवाह करना कमातुर रहने से भला है। जहाँ तक मेरा मानना है कि एक कुंवारे मसीह भाई बहनों को शादी कर लेनी चाहिए, ताकि आप लोग व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर की नज़र में व्यभिचार एक गंदा पाप है। और जब आप शादी कर लोगे तो व्यभिचार नहीं होगा, आप इधर उधर ताक झाक नहीं करोगे जब आपके पास पत्नी होगी। देखिए, विवाह करना कोई पाप नहीं है, जैसे पहला कुरिन्थियों 7 का 28, परंतु यदि तू विवाह करे तो कोई पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याह ही जाए तो कोई पाप नहीं। पौलुस कह रहा है आप शादी कर सकते हैं, लेकिन पौलुस एक बात और कह रहा है जिनका विवाह नहीं हुआ है आगे, परंतु ऐसे को शारीरिक दुख होगा। और मैं बताना चाहता हूँ शारीरिक दुख का मतलब, देखिए जब आपके बच्चे होंगे, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, उनके लिए 2-3 लाख रुपए इकट्ठा करने पड़ेंगे कमा धमा के, फिर उनकी शादी करनी पड़ेगी आपको, इसी में पूरी जिंदगी कट जाती है। इसी को कहते हैं शारीरिक दुख। जिनका विवाह हो जाता है वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ही ख्याल रखता है और परमेश्वर को ज्यादा समय नहीं दे पाता है, और जिनका विवाह नहीं होता है वह प्रभु की बातों पर चिंता करता है कि उसे कैसे प्रसन्न करे। तभी पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों 7 का 32-33, अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखें। 33 में, परंतु विवाहित पुरुष जिनकी शादी हो जाती है वो संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। वो अपनी पत्नी में दिन रात समय बिताता रहता है कि उसे कैसे खुश करे, वह प्रभु को समय नहीं दे पाता है। आगे क्या, अगर आप सोच रहे हो कि मेरी जवानी ढल रही है तो आप शादी कर सकते हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों 7 का 36, यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिनकी जवानी ढल रही है, और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें कोई पाप नहीं है, वह उसका विवाह होने दे। अब परमेश्वर उनके लिए क्या आज्ञा दी है जिनके पति मर गए हैं, यानी विधवाओं के बारे में। तो क्या स्त्री दोबारा विवाह कर सकती है? जैसे पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 39 और 40 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, लेकिन प्रभु में कर सकती है, अन्य जातियों में नहीं, परंतु केवल प्रभु में। लेकिन पौलुस यहाँ पर एक बात और कह रहा है 40 आयत में, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे एक विधवा औरत, बिना शादी के विधवा स्त्री, तो मेरे विचार में और भी अच्छा है, और मैं यह समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। देखिए, जब तक पति पत्नी आप लोग जीवित हो तब तक अलग होने की कोशिश ना करें, ये पाप है। तलाक से परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है। अब जैसे मान लो आपके माता पिता बूढ़े हैं और आपको ही खाना पकाना पड़ता है हर रोज, रात को, शाम को, सुबह को, तो भैया शादी कर लो, कोई पाप नहीं है। ठीक है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसी लड़की से शादी करना चाहिए बताता हूँ। जैसे नीति वचन 25 का 24, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है।
चंचल और झगड़ालू लड़की के साथ कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा रोते रहोगे और वह हमेशा आपसे लड़ती रहेगी। एक स्त्री चंचल लड़की से शादी नहीं करना चाहिए। और परमेश्वर पुरुषों के विषय में बाइबल क्या कहती है, जैसे पहले तीमुथियुस 3:3-4-5 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। 4 में अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। 5 में जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की कैसे रखवाली करेगा। एक पति को अपनी पत्नी को गाली और मारना पीटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा करता है तो वह परमेश्वर को नहीं जानता है। एक मसीही लड़का अपनी पत्नी को अगर पीटता है, मारता है, कूटता है, दारू पी के गाली गलौज करता है तो वो परमेश्वर को नहीं जानता है और ना ही अभी तक उसका उद्धार हुआ है। देखिए समय बहुत कम किया गया है, प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। आप तो हर जगह देख रहे महामारियाँ कितनी चल रही, तबाही कितनी हो रही है। तो यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। ठीक है, तो पौलुस कह रहा है जहाँ तक अच्छा मुझे लगता है कि पुरुष जैसा है वैसा ही रहे। फिर भी अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो आप शादी कर सकते हैं, आप व्यभिचार से बचे रहोगे। फिर भी हमें शादी की नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य की खोज में ज़्यादा चिंता करनी चाहिए और समय बिताना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी शादी हो भी जाती है और फिर भी उद्धार आपका नहीं हुआ तो शादी करने से क्या फ़ायदा। हमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने उद्धार के ऊपर देना चाहिए। ठीक है, प्रभु की बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु को मैं कैसे प्रसन्न करूं, प्रार्थनाओं में कैसे प्रसन्न करूं, उसकी आज्ञाओं पर चलकर उसे कैसे प्रसन्न करूं, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख जाए। आप सुबह समय से सोचा करो, जब लेटा करो तो आप सुबह समय से सोचा करो कि प्रभु आपने मुझे भेजा है, आपने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है तो मुझे किस लिए भेजा है, आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप मुझसे वो काम करवाइए जो मुझसे करवाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, बाइबल से आयतों से बताइए या स्वप्न में बताइए, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो परमेश्वर आपको बताएगा। ठीक है भैया, इस दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है तो आप शादी करने की चिंता में मत रहिए। ठीक है, अपने उद्धार के बारे में सोचिए कि हमें प्रभु के यहाँ कैसे जाना है। अपने पाप जो आपने किए वो क्षमा करवाइए यीशु मसीह पे विश्वास करके। ठीक है, आप शारीरिक सुख के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, प्रभु यीशु ने कहा है जो शारीरिक दशा में है वे प्रसन्न परमेश्वर को नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कहे गए थे, जैसे मरकुस 13:32 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र परंतु केवल पिता। देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। तो प्रभु यीशु बार बार कह रहे हैं कि वह समय कब आएगा तुमको नहीं मालूम है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए प्रभु यीशु में समय बिताने की। ठीक है, हमें जागते रहना उस 5 कुंवारियों की तरह। ठीक है, 5 मूर्खों की तरह हमें जागना नहीं है कि जब प्रभु यीशु के आने की देर हुई तो ऊँघने लगी थी। जो जाग रही थी, तैयार थी, वचन में बनी रही थी तो वो चली गई थी। तो आप लोग 5 कुंवारियों की तरह बनिए। ठीक, आप जागते रहे, प्रार्थना करते रहिए ताकि आपका दूल्हा जब आए रात को या सुबह को दोपहर को, तो जब दूल्हा आए तो आप लोग जागते रहो, आप लोग जागते हुए उसको मिलो ताकि आप लोग स्वर्ग में उसके साथ रैप्चर में जा सको। ठीक है, जो सोते हैं वो सांसारिक लोग हैं, आप उनके साथ यहाँ पे नहीं रहना। ठीक है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मरकुस 13:35, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। तो जब यीशु मसीह आए तो आप लोग सोते हुए ना पाए जाओ। ठीक है, अगर सोते हुए पाए जाओगे, संसारिक दशा में पाए जाओगे, विचार करते हुए पाए जाओगे, लड़ाई झगड़ा करते हुए पाए जाओगे, पाप करते हुए पाए जाओगे, तो आप लोग यहाँ पे छूट जाओगे। यीशु मसीह ऐसे लोगों को नहीं ले जाएगा जिनके अंदर पाप कूट कूट के भरा है, जो प्रभु यीशु को विश्वास करने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी खूब गुनाह पाप कर रहे हैं, यीशु मसीह का दिल जला रहे हैं, उसे पाप रिश्त दिला रहे हैं, शैतान का सर ऊंचा कर रहे हैं, परमेश्वर का सर नीचा कर रहे हैं पाप करके। ठीक है, यीशु मसीह की आयतें मालूम करने के बाद भी यीशु मसीह सजा देगा, वो भी मालूम होने के बाद भी हम जानबूझ के परमेश्वर को रिश्त दिला रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, उसके नम्र दिल को फायदा उठा रहे हैं, उसे डर ही नहीं रहे, उसका भय नहीं मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपको सजा देगा, यहाँ पे छोड़ के चले जाएगा। फिर आप हाहाकार यहाँ पे मचाते रहोगे, फिर आपकी कोई फरियाद नहीं सुनेगा, कोई आसरा आपको नजर नहीं आएगी। फिर आप चाहे जितनी कोशिश कर लो आप स्वर्ग नहीं आ पाओगे। आप अपना 50 किलो का वजन, 60 किलो का वजन कैसे स्वर्ग ला पाओगे? नहीं जा पाएगा आप शरीर। ठीक है, आपका शरीर, आपकी बॉडी ऊपर नहीं जा पाएगी, आपकी आत्मा ही जाएगी। ठीक है, तो आप लोग शादी के विषय में नहीं, परमेश्वर को कैसे खुश करें इसकी खोज में रहो। ठीक है भैया, आई होप आशा करता हूँ छोटी जानकारी पर समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू, आमीन।